हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एलटेक्स एसजीएस प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 457 आईटीआर पेज नंबर 733 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 अगस्त 2023 को आया। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर अमलगमेशन हुआ और जब अमलगमेशन होता है तो जनरली ये देखा जाता है कि जो असेसी असेट्स को एक्वायर कर रहा है उसको उन असेट्स को एक्वायर करने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करनी होती है। जब जो पेमेंट की जाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो असेट्स की वैल्यू से ज्यादा होती है, तो जो डिफरेंस अमाउंट निकल के आता है एसएससी की बुक्स में वो गुडविल अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया जाता है। और वो गुडविल जो है वो एक इंटेंजिबल असेट होता है सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 एक्सप्लेनेशन 3 के मुताबिक। सेम केस इस केस में था। अमलगमेशन जब हुआ तो जो लायबिलिटीज थी और जो इक्विटी शेयर कैपिटल थी उन दोनों का अमाउंट जो असेट्स एसएससी ने एक्वायर किए थे उनसे एक्सीड करता था, इसलिए डिफरेंस अमाउंट गुडविल बुक्स के अंदर अपीयर कर रहा था, जिस पर एसएससी ने सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 के मुताबिक डेप्रिसिएशन क्लेम किया। जब असेसमेंट हो रही थी तो उस वक्त असेसिंग ऑफिसर का यह मानना था कि इस गुडविल के अमाउंट पर डेप्रिसिएशन एलिजिबल नहीं है, इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने डेप्रिसिएशन को डिसअलाउ कर दिया। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील साहब का यह कहना था कि यह जो अमलगमेशन हुआ है ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हुआ है और जो पेमेंट्स की गई हैं और जो असेट्स एक्वायर किए गए हैं उनके अंदर डिफरेंस है, जो कि एज पर द स्कीम ऑफ द हाई कोर्ट है। और वो जो डिफरेंस है जो गुडविल अकाउंट के अंदर डेबिट किया गया है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। इसीलिए सीआईटी अपील ने एसएससी की अपील को अलाउ किया। डिपार्टमेंट आईटीएटी गया और आईटीएटी ने भी सीआईटी अपील के ऑर्डर को अपेल रखा। डिपार्टमेंट ने हाईकोर्ट के अंदर अपनी अपील मूव करी और हाईकोर्ट का यह कहना था कि जो सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 है उसकी एक्सप्लेनेशन 3 ये कहती है कि यदि कोई मर्जर होता है और उस मर्जर की वजह से कोई इंटेंजिबल असेट क्रिएट होता है बुक्स के अंदर तो उस पर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 एक्सप्लेनेशन 3 के मुताबिक जो गुडविल का अमाउंट है वो एक इंटेंजिबल असेट है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। कहने के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सीआईटी अपील का ऑर्डर था और जो आईटीएटी का ऑर्डर था उसको अपील रखा और ये कहा कि जो एसएससी ने अमलगमेशन के दौरान जो गुडविल जनरेट हुई है बुक्स के अंदर और जो अमलगमेशन हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है उस गुडविल के अमाउंट पर एसएससी एज एन इंटेंजिबल असेट जो है वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फेमस जजमेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस स्मिथ्स सिक्योरिटीज लिमिटेड जो कि 2012 में डिसाइड हुआ था और जो 348 आईटीआर पेज नंबर 302 पर रिपोर्ट हुआ और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उस पर रिलाई किया, उसको फॉलो किया और ये डिसीजन दिया कि जो गुडविल है वो एक इंटेंजिबल असेट है जो कि क्रिएट हुआ है एक अमलगमेशन के दौरान, एक मर्जर के दौरान, और जो मर्जर हाईकोर्ट के डिसीजन के मुताबिक हुआ है उसके ऊपर एसएससी को डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 के अंदर मिलेगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एलटेक एसजीएस प्राइवेट लिमिटेड और ये केस 457 आईटीआर पेज नंबर 7
33 पर रिपोर्ट हुआ, मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 अगस्त 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।